मेरे हिसाब से तो मर्द मासूम ही होते हैं बेचारे और होता यही है कि कंट्रोल जो है वो समहाउ वाइफ़ के हाथ में चला जाता है या कहीं न कहीं बहनों के हाथ में या कहीं पे माँ के हाथ में। तो औरत से मुराद सिर्फ़ बेगम नहीं होती है, वो कोई भी हो सकती है क्योंकि औरत जो है वो बहरहाल एक खतरनाक शय भी होती है। जितना आप फेयर लेस क्रिएट करेंगे अपने घर में, उतनी आपकी रिस्पेक्ट घर में ज्यादा होगी। दोस्तों, औरतों पे इल्जाम लगाना छोड़ दो, इल्जाम अपने ऊपर लो कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि औरत को अगर पॉज़िटिव वे में जाके वो कोई काम करे तो वो अच्छी बात होती है क्योंकि एक ना एक दिन सबको सब पता चल जाता है। मगर अगर ये कि वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के और मैनिपुलेट करके चीज़ों को और प्ले अराउंड करके और वो कुछ भी करती है, तो वो आज नहीं तो 10 साल के बाद आपका जो असली फ़ेस है वो सबको पता ही चल जाता है, इवन आपके हस्बैंड को भी पता चल जाता है। तो वो उस वक़्त में फिर आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार फिर आपके साथ मंसूर नकवी लाइफ विद मंसूर में यूट्यूब में आपके सामने हाजिर है। इस दफा आपके सामने हमारे पास जो खातून हुनर खवातीन, जरा मैं अपने अल्फाज रिवाइंड कर रहा हूँ क्योंकि ये खातून बड़ी खतरनाक खातून है। अगर मैं इनके सामने खवातीन का नाम दे दिया तो शायद मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस सकता हूँ। लिहाजा मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। आज का हमारा छोटा सा मैसेज है कि जिंदगी में जब आप शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद वाइफ को कैसे खुश रख सकते हैं। रात को मैं ये टॉपिक अपनी तमाम कॉल सेंटर के लड़के बच्चियां जो हमारे साथ थी उनको मैं कह रहा था कि वुमेन एक ऐसी खतरनाक आइटम है जो 99% मेन को यानी अपने हस्बैंड को उंगलियों पर नचा रही होती हैं। और दोस्तों, जब मैं हस्बैंड का नाम ले रहा हूँ ना, तो फिर भी अदब से नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये वुमेन ऐसी चीज है, इवन वो गर्लफ्रेंड की हालत में हो तब भी वो गरीब मैन को नचा रही होती है। तो मुझसे सवाल पूछा कि आप इतने वुमेन के अगेंस्ट में है क्यों, और आप वुमेन को इतना क्यों डिग्रेड करते हैं। तो मैंने पता क्या जवाब दिया, और मेरे तमाम ऑडियंस, मेरे भाई सब सुन रहे हैं। तो मैंने कहा बेसिकली हम मर्दों को खुद शर्म आनी चाहिए और डूबने का हमारे अंदर मुकाम होना चाहिए कि हम औरतों के कंट्रोल में कैसे चले जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कोई आर्मी रूल अप्लाई करने को नहीं करे, मत भूल जाना, गलती मत करना, घर में जो बची जिंदगी वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कसूरवार सवाल ये पैदा होता है कि वो कसूर मर्द का है या औरत का है। दिलचस्प बात यह है कि वो कसूर मर्द का है, क्योंकि जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हो, जब तुम अपना फेयर घर में शेयर करते हो, जब तुम घर में हायरार्की को डिग्रेड करते हो, प्रॉब्लम्स को ये कहते हो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, तो खावतीन का एक छोटा दिमाग होता है, एक छोटी सोच होती है, एक सेल्फिश उनकी ग्रोथ होती है। तो वो अपने ही कूजे में जाकर अपने ही बच्चों के अंदर, अपने ही अंदर जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सूरत कोशिश करती है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आप पे कंट्रोल कर रही है। तो ये तो हमारा मुद्दा था। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वीडियो का यकीनन इख्तिताम करूँगा, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को इख्तिताम ऐसे नहीं कर दूँगा, बल्कि मैं इख्तिताम ऐसे करूँगा और ज़हमत करूँगा और होप करूँगा कि मेरी शामत ना आए। तो मैं चाहूँगा कि ये व्यू कि क्या मर्द
औरत के कंट्रोल में आ जाता है? क्या औरत वाकई ऐसी जालिम शय है जो कि मर्द को मुकम्मल तौर पे फिनिश कर देती है? तो ये सवाल ही हम पूछते हैं अपनी अकलौती सैयदा उरूस फातिमा से। आपके पास 1 मिनट है, फिर इसका जवाब दें। बेसिकली मेरे हिसाब से तो मर्द मासूम ही होते हैं बेचारे, और होता यही है कि कंट्रोल जो है वो समहाउ वाइफ के हाथ में चला जाता है, या कहीं ना कहीं बहनों के हाथ में, या कहीं पे माँ के हाथ में। तो औरत से मुराद सिर्फ बेगम नहीं होती है, वो कोई भी हो सकती है, क्योंकि औरत जो है वो बहरहाल एक खतरनाक शय भी होती है। नहीं, लेकिन तो मैं आपको चाहूंगा आप पॉलिटिक का जवाब नहीं दें, इस सब में सिर्फ वाइफ से मुखातिब, आप अपने ऊपर रख के जवाब दें। तो हाँ, वाइफ ज़ाहिर सी बात है, 99% तो वाइफ्स ही कंट्रोल करती हैं। तो मेरे ख़्याल से आपकी एक हर जगह पे एक लिमिटेशंस होनी चाहिए हैं। तो वो लिमिटेशंस अगर आप नहीं रखेंगे और लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो वो फिर ये कि ज़ाहिर सी बात है नहीं, औरत को लेकिन तो मेरा सवाल मैं और आगे करता हूँ कि अगर मर्द घर में कॉन्फिडेंस को शेक कर दे तो औरत के पास क्या ऑप्शन होगा? और मेरे अगर कॉन्फिडेंस दे दे तो औरत को क्या ऑप्शन होगा? मेरे ख़्याल से कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल मर्द मर्द होता है और सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी के ऊपर होती हैं। हाँ, ये है कि लेकिन अगर अगर वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे, हाँ, तो फिर लाइफ़ बैलेंस नहीं रहती ना आपकी। फिर तो आप फिर औरत जो कर रही है तो ठीक करती है फिर वो। नहीं, फिर वो ठीक नहीं करती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि औरत को अगर पॉज़िटिव वे में जाके वो कोई काम करे तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको सब पता चल जाता है। मगर अगर ये कि वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के और मैनिपुलेट करके चीज़ों को और प्ले अराउंड करके और वो कुछ भी करती है, तो वो आज नहीं तो 10 साल, और 10 साल नहीं तो 15 साल, और 15 साल नहीं तो 20 साल के बाद आपका जो असली फेस है वो सबको पता ही चल जाता है, इवन आपके हस्बैंड को भी पता चल जाता है। तो वो उस वक़्त में फिर आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से जवाब दूंगा कि आप अगर इस निकलना चाहते हैं तो इसका बेस्ट तरीक़ेकार जो है वो एक ही है कि आप मर्द हज़रात से मुखातिब इस वक्त में कि जितनी आप ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, जितना आप फेयरलेस क्रिएट करेंगे अपने घर में, उतनी आपकी रिस्पेक्ट घर में ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, औरतों पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, इल्ज़ाम अपने ऊपर लो कि तुम ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो। अगर तुम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी का ये अडॉप्ट कर लोगे, तो यकीन मानो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा घर तुम्हारी जन्नत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वंस अगेन थैंक यू। दिस मंसूर।